एक बालक जिसकी भक्ति ने समय को भी झुकाया, एक ऋषि जिसने विस्मयकारी दृष्टि से संसार के विनाश प्रलय को देखा, और एक ऐसा नाम जिसे आज भी ऋषि परंपरा का प्रतीक माना जाता है। ये है मार्कंडेय की कथा। ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास की कहानी है जो मृत्यु के भय को भी पराजित कर सकती है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और एकाग्रता में इतनी शक्ति होती है कि वो न केवल जीवन की सीमाओं को तोड़ती है, बल्कि अमरता को भी सार्थक बनाती है। महर्षि मार्कंडेय का जीवन एक ऐसा प्रमाण है जहाँ प्रेम, तप और भक्ति एक होकर ईश्वर को भी अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट होने पर विवश कर देती है। जन्म, तपस्या से मिला पुत्र और जीवन का विकल्प। हमारी ये कहानी आरंभ होती है महर्षि मृकंडू और उनकी धर्मपत्नी से। वे एक ऐसे तपस्वी दंपति थे जिन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। इस दुख से मुक्त होने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या का मार्ग चुना और वर्षों तक भगवान शिव की आराधना में लीन रहे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। लेकिन महादेव ने उनके सामने दो विकल्प रखे। तुम्हें एक बुद्धिहीन पर दीर्घायु पुत्र चाहिए या एक विद्वान, ज्ञानी और महान भक्त पुत्र जिसका जीवन काल केवल 16 वर्ष हो। मृकंडू ने बिना किसी संशय के दूसरे विकल्प को चुना। उनके लिए पुत्र की बुद्धिमत्ता और उसका आध्यात्मिक जीवन उसकी लंबी आयु से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। और इसी प्रकार महर्षि मार्कंडेय का जन्म हुआ। वे जन्म से ही तेजस्वी और असाधारण गुणों से युक्त थे, लेकिन उनके जीवन की अवधि सिर्फ 16 वर्ष तक ही निश्चित थी। बाल्य से साधना, ज्ञान और अटूट भक्ति की ओर। मार्कंडेय बाल्यावस्था से ही वेद शास्त्रों में निपुण हो गए थे। उन्हें समस्त ज्ञान सहज ही प्राप्त हो गया था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी भक्ति और भी गहरी होती गई। वे महादेव के अनन्य भक्त बने। हर पल, हर क्षण उनका शिव आराधना में बीतने लगा। लेकिन उनके माता पिता को उनकी निश्चित आयु का स्मरण रहता था और वे धीरे धीरे उदास रहने लगे। जब मार्कंडेय ने उनकी उदासी का कारण पूछा तो उन्हें अपने अल्पायु होने का सत्य पता चला। इस सत्य को जानकर भी मार्कंडेय विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी तपस्या को और भी गहन कर दिया। वे जानते थे कि काल को केवल महाकाल ही टाल सकते हैं। इसलिए अपनी आयु के अंतिम वर्ष वे शिवलिंग की आराधना में इस तरह लीन हो गए कि उनके तप के प्रकाश से पूरा वातावरण शुद्ध और दैवीय हो गया। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि वो हर क्षण मृत्यु के भय को पराजित कर रही थी। नियत दिवस, यमराज का आगमन और भक्त की पुकार। वो दिन आया जब मार्कंडेय के जीवन का निर्धारित काल समय पूरा हुआ। यमराज, मृत्यु के देवता, ने अपने दूतों को उनके प्राण लेने के लिए भेजा। लेकिन जब यमदूत मार्कंडेय के पास पहुंचे तो उनकी तपस्या और भगवान शिव की ऊर्जा के कारण वे उनके पास नहीं जा सके। उनकी सारी शक्तियां विफल हो गईं। तब यमराज को स्वयं आना पड़ा। अपनी भयानक भैंस पर सवार होकर वे मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचे। यम ने देखा कि मार्कंडेय एकाग्रचित्त होकर शिवलिंग की आराधना कर रहे हैं। उन्होंने अपना पाश फांसी फेंका, एक ऐसा पाश जो किसी के भी प्राण हर सकता था। लेकिन वह पाश मार्कंडेय के साथ साथ उसी शिवलिंग को भी घेरे में ले गया जिसे उन्होंने पूरी लगन से अंगीकार कर रखा था। शिव का प्रकट होना, काल के संहारक कलांटका का आगमन। जैसे ही यम का पाश शिवलिंग को छूने लगा, मार्कंडेय ने पूरी लगन और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप शुरू कर दिया। उनके हृदय की पुकार सुनते ही शिवलिंग से एक भयानक तेज प्रकट हुआ। ये कोई साधारण शक्ति नहीं थी, बल्कि साक्षात भगवान शिव अपने कालांतक, काल का संहारक रूप में प्रकट हुए थे। शिव ने क्रोधित होकर यमराज को चेतावनी दी, तुमने मेरे भक्त को नहीं बल्कि मुझे पाश से बांधने का प्रयास किया है। और तब भगवान शिव ने यम पर विजय प्राप्त कर उन्हें पराजित किया। सभी देवों की विनती पर शिव ने यम को पुनर्जीवित किया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, आज के बाद मार्कंडेय को छूने का अधिकार तुम्हें नहीं होगा। ये बालक अमर होगा और सदैव 16 वर्ष की आयु में रहेगा। यही कारण है कि मार्कंडेय को चिरंजीवी गिना जाता है। उनकी भक्ति ने न केवल मृत्यु को हराया, बल्कि उन्हें एक ऐसा अमरत्व दिया जिसमें वो सदैव युवा बने रहे। प्रलय दर्शन और ज्ञान विस्तार। मार्कंडेय के दिव्य अनुभव यहीं समाप्त नहीं हुए। पुराणों में यह भी वर्णित है कि उन्होंने भगवान विष्णु की माया, ब्रह्मांड का प्रलय और जगत के विनाश का भी दर्शन किया। जब पूरा संसार जलमग्न हो गया था, तब उन्होंने खुद को एक वटवृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए भगवान विष्णु के शिशु रूप को देखा, जो सृष्टि को अपनी माया में समेटे हुए थे। इतना ही नहीं, मार्कंडेय पर एक पूरा पुराण, मार्कंडेय पुराण भी आधारित है, जिसमें देवी महात्म्य का प्रसिद्ध खंड है जो शक्ति की महिमा का वर्णन करता है। वेद व्यास युग से लेकर आज तक उनका स्थान ज्ञान और धर्म के एक संरक्षक के रूप में स्थापित है। आज की परंपरा और अंतिम संदेश। कथाएं कहती हैं कि मार्कंडेय आज भी ऋषि परंपरा में जीवित हैं। वे साधना, उपदेश और पुराण कथाओं के संरक्षक के रूप में विद्यमान हैं। उन्हें चिरंजीवी सूची में इसलिए स्थान मिला है क्योंकि उनकी अमरता केवल एक वरदान नहीं, बल्कि ज्ञान के प्रचार और संसार के कल्याण का एक उत्तरदायित्व भी है। निष्कर्ष, मार्कंडेय की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, ज्ञान और ध्यान यदि सच्चा हो तो वो समय और मृत्यु की सीमाओं को भी चुनौती दे सकता है।